हेलो डियर कैंडिडेट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नो इट ऑल पर। और जैसा कि आप जान पा रहे हैं, करंट अफेयर की सीरीज का आज डे 20 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास डेली अपडेट की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आइए स्टार्ट। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नीति आयोग ने हाल ही में एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है। इसे निम्न में से किसके सहयोग से शुरू किया गया है? ऑप्शन है विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज एंड महिला एंड बाल विकास मंत्रालय, या उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखते हैं, नीति आयोग ने कोविड-19 प्रसार के लिए नियंत्रित करने और तय किए गए मापदंडों का पालन करने लोगों की मदद करने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेटन तथा द न्यू नॉर्मल एंड इसकी वेबसाइट लॉन्च की है। इस अभियान कोविड से बिहेवियर का पर फोकस करता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः मास्क पहनना और हाथों को समय समय पर धुलना शामिल है। इस अभियान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज, अशोका विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य एवं विकास कल्याण मंत्रालय एवं महिला विकास मंत्रालय में साझेदारी के साथ शुरू किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। ये देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में हरिता हरम कार्यक्रम के छठे फेज की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। यह कार्यक्रम निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं। चलते हैं एक्सप्लेनेशन में। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में हरिता हरम कार्यक्रम के छठे फेज की शुरुआत की। इस फेज के अंतर्गत राज्य में लगभग 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने राज्य में वनावरण को 33% बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके तहत पूरे राज्य में 233 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में अब तक लगभग 182 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। तो दोस्तों आंसर नहीं भूलिएगा, तेलंगाना सरकार हरिता हरम कार्यक्रम के छठवें चरण में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना सरकार। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। सुपर कंप्यूटर बेंचमार्किंग सूचकांक की टॉप 500 सूची में किस देश का सुपर कंप्यूटर पहले स्थान पर है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान या भारत। तो दोस्तों चलते हैं एक्सप्लेनेशन में। सुपर कंप्यूटर बेंचमार्किंग सूचकांक टॉप 500 में जापान के सुपर कंप्यूटर यानी फाक्यू के शीर्ष स्थान पर रखा गया है। इसका नाम याद रखिएगा, फुगाक्यू। इस सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड 70,980 गीगा टेप्स दर्ज की गई है, जो चीन के सनवे टिहुलाइट के स्कोर से 33,756 गीगा टेप्स से काफ़ी ज़्यादा है। चीन की सनवे टेहुलाइट ने इस सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर का विकास संयुक्त रूप से रिकेन और फेजिस2 लिमिटेड द्वारा किया गया है। रिकेन संस्थान के अनुसार यह सुपर कंप्यूटर ऐसे एप्लीकेशन को चला सकता है जो दवा की खोज, प्राकृतिक आपदाओं के सिमुलेशन, जलवायु पूर्वानुमान एवं नए मटेरियल के विकास में सहायक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने ई ब्लड सर्विस नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका विकास निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? सेंटर यानी CDAC, CSR या IIT दिल्ली या DRDO। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ई ब्लड सर्विस नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की सुरक्षित रक्त तक आसान पहुंच को सुनिश्चित करेगा। इस ऐप का विकास डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDAC की ई रक्त कोष टीम द्वारा किया गया है। यह ऐप भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के रक्त सेवाओं में पारदर्शिता लाएगा और इन सेवाओं तक सिग्नल विंडो एक्सेस की सुविधा प्रदान करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी विरोध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 जून, 26 जून, 28 जुलाई या 29 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर 26 जून। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी विरोध दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इस साल के लिए एक दिवसीय थीम है बेटर नॉलेज बेटर फॉर बेटर केयर रखी गई है। यह दिवस नशीली दवाओं के दुरुपयोग के उन्मूलन की दिशा में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस उन प्रणालीगत चुनौतियों को समाप्त करने के लिए समर्पित है जो अवैध ड्रग की तस्करी को बढ़ावा देते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1987 में एक संकल्प द्वारा 26 जून को इस दिवस के रूप में घोषित किया था। तो आप डेट नहीं भूलना, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 26 जून। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए किस राज्य सरकार ने रोजगार हेतु योजना बनाई है? ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड। क्वेश्चन है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए। तो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए रोजगार सेतु योजना बनाई है। इस योजना के तहत सरकार कुशल श्रमिकों का सर्वेक्षण कराने के बाद उनका डेटाबेस तैयार करेगी। इस डेटाबेस का उपयोग कर कुशल श्रमिकों को छोटे कुटीर उद्योग और कारखानों में काम दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त में स्वामित्व योजना भी लागू की जा रही है। इस योजना के तहत संपूर्ण ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके बाद रिकॉर्ड तैयार करके लोगों को उनकी ज़मीनों का मालिकाना हक भी प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों के वापस आए प्रवासी यानी बाहर जो लोग मजदूर गए हैं और वापस आए हैं उनके लिए वो रोजगार सेतु योजना बनाई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश सरकार। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना शुरू करने की बात कही है? ऑप्शंस है फ्रांस, भारत या चीन या पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है भारत। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। भारत सरकार एक महत्वाकांक्षी वैश्विक ग्रिड परियोजना वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी OSOWOG का पर विचार कर रही है। इस परियोजना का उद्देश्य नवीकरण ऊर्जा संस्थानों में एक ऐसे वैश्विक इकोसिस्टम का निर्माण करना है जिसे निर्बाध रूप से साझा किया जा सके। इस पहल के माध्यम से केंद्र सरकार पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 140 से अधिक देशों के बीच और संस्थानों के साझा करने को लेकर वैश्विक सहमति बनाने की योजना तैयार कर रही है। परियोजना के तहत चरण में इस ग्रिड को अफ्रीकी बिजली फूलों के साथ जोड़ने की परिकल्पना की गई है। देखते हैं इसके आगे। इस परियोजना के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण कार्यान्वयन योजना, रोड मैप और संस्थान ढांचे का विकास के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2019 में सीमा पार कनेक्टिविटी पर विचार भी किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। नेशनल कैरियर सर्विस यानी NCS ने निःशुल्क ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए TCS-ION में साझेदारी करने की NCS किस मंत्रालय की परियोजना है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो देखते हैं आंसर में। नेशनल कैरियर सर्विस श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की परियोजना है। NCS से नौकरी तलाश रहे पंजीकृत लोगों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए TCS-ION के साथ हाथ मिलाया है। यह कोर्स कॉरपोरेट शिष्टाचार सीखने, व्यक्तित्व का विकास करने, इंटरपर्सनल रिस्क में सुधार करने, प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण करने और अन्य आवश्यक सॉफ्ट स्किल बढ़ाने में मदद करता है। यह प्रशिक्षण मॉड्यूल NCS के पोर्टल पर हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगा। TCS-ION टाटा कॉर्पोरेट सर्विसेज की एक रणनीति इकाई है जो विनिर्माण उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों और परीक्षा बोर्डों पर केंद्रित है। यह एक सेवा मॉडल के रूप में IIT के माध्यम से प्रौद्योगिकी प्रदान करता है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 23 अतिरिक्त लघु वनोपजन उपवस्तुओं को MFP थ्रू MSP योजना में शामिल करने की घोषणा की है। निम्न में से कौन सी उपज लघु वनोपज की वन श्रेणी F में शामिल नहीं है? वनजीरा, इमली के बीज, सूखा आंवला या काला चावल? तो इसका सही आंसर होगा काला चावल। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने MFP थ्रू MSP योजना के तहत 23 अतिरिक्त लघु वनोपज वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है। यह अब तक लघु वनोपज वस्तुओं की सूची में 50 वस्तुएं शामिल थीं, जिनमें 23 वस्तुएं जोड़ दी गई हैं। लघु वन उपज वस्तुओं को 3 श्रेणियों वन, कृषि और प्रसंस्कृत में बांटा गया है, यानी कि फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड में बांटा गया है। इनमें वनजीरा, इमली के बीज और सूखा आंवला यानी कि फॉरेस्ट श्रेणी में शामिल है, जबकि काले चावल की वर्गीकरण कृषि एग्रीकल्चर श्रेणी में किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा काला चावल, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, और ये इस फसल पर शामिल नहीं है श्रेणी में। बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई। इसे कहाँ स्थापित किया गया है? INS द्वारिका या शिवाजी या कलिंग या चिल्का? तो इसका सही आंसर होगा INS कलिंग। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। INS कलिंग में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। यह मिसाइल पार्क पूरा होने के बाद INS कलिंग के सभी अधिकारियों, नाविकों और सहायक कर्मचारियों को समर्पित होगा। अग्निप्रस्थ का लक्ष्य 1981 में अब तक INS कलिंग में मिसाल इतिहास को प्रदर्शित करना है। यह पार्क स्कूली बच्चों से लेकर नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को मिसाइलों और संबंधित प्राधिकारियों के बारे में जानने का अवसर देगा। INS कलिंग विशाखापट्टनम स्थित एक प्रमुख नौसेना बेस है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा INS कलिंग। अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला कलिंग में रखी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा C, यानी INS कलिंग। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।